Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सोशियोलॉजी 6 सेमेस्टर का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज वो बताऊंगी। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को अच्छे से समझना ताकि आपको क्लियरली पता हो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सो दैट आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर पाओ। और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो जैसे कि हमें पता है सोशियोलॉजी 6 सेमेस्टर के अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में से आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, यानी कि टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 12 आएंगे, उनमें आपके पास ऑप्शन होगा, उसमें से सिलेक्ट करके आपने 9 वहाँ पर एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस। अब यूनिट वाइज आपके पास जितने भी टोटल टॉपिक होंगे आपको सारे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यूनिट वाइज उसमें आपके पास ऑप्शन होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही चैप्टर में से आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आए। एक चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग वो किसी और चैप्टर में से होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यूनिट 1 में देखें, हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं मेन जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम 3 में से जो सबसे ईजिएस्ट टॉपिक्स होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आप भूल भी जाओ तो आप अपने आप बना के अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। यूनिट 1 के अंदर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये मेन टॉपिक है, जो फर्दर 3 टॉपिक्स में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला है पर्सनल, सेकंड इज फैमिलियल एंड थर्ड इज सोसाइटल। इन 3 में से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, फर्स्ट वन पर्सनल एंड द सेकंड इज फैमिलियल। जो आपका थर्ड टॉपिक है सोसाइटल, ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको चैप्टर डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 4 to 5 क्वेश्चंस मेन भी करोगे तब भी आपका वो चैप्टर कवर हो जाएगा। यूनिट 2 के अंदर आपके पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं। इन 4 में से 3 टॉपिक्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं और एक टॉपिक आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, सेकेंड एल्कोहलिज्म एंड थर्ड ड्रग एडिक्शन। जो सुसाइड वाला टॉपिक है ये हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। और यूनिट 3, इसमें भी आपके पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं। इन 4 में से 3 टॉपिक जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग वुमेन। और जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है वो टॉपिक है आपका फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स। नाउ यूनिट 4, इसमें आपके पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 में से 4 टॉपिक्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं। वो टॉपिक है आपके पॉवर्टी, करप्शन, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड। जो साइबर क्राइम वाला टॉपिक है ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द मार्किंग स्कीम। जैसे कि टोटल 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो 18 मार्क्स का आएगा, जो कि आपको 6 to 7 पेजेस में लिखना होगा। और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे टोटल 12 होंगे। जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा, जो कि आपने 4 to 5 लाइन्स में अटेम्प्ट करना होगा। आपका हर यूनिट में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 18 मार्क्स का। सो यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस आपके 18 मार्क्स के हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके वो 9 आएंगे, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 9 × 2 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। सो आपका टोटल रिटन एग्जाम जो होगा 90 मार्क्स का होगा। जो इंटरनल असेसमेंट जाएगी आपकी कॉलेज की तरफ से वो 10 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपका सोशियोलॉजी 6 सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज। अब यहाँ पर जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सारे ही क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं हर यूनिट में से एक चैप्टर आपको स्किप करवा चुकी हूँ जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। उस चैप्टर के मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। सो आपके पास ऑप्शन नहीं है। जितने भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ यूनिट वाइज आपको सारे ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे एग्जाम में। सो यूनिट 1 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, what is personal disorganization, explain its features. Question number 2, what is personal disorganization, explain different causes of personal disorganization. Question number 3, what is family disorganization, explain its causes. नाउ यूनिट 2, इसके अंदर आपके पास टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एडोलेसेंट एज, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कमिंग इन एडोलेसेंट एज, ऑल्सो गिव वेज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 5, what is alcoholism, explain the process of becoming an alcoholic and how alcoholism can be prevented. Question number 6, explain different causes and effects of alcoholism. Question number 7, what is drug addiction, explain its features and types. Question number 8, explain the different causes of drug addiction
एंड वेज टू कंट्रोल ओवर ड्रग एडिक्शन। नाउ यूनिट 3, इसमें टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, राइट डिटेल्ड नोट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। Question number 10, write detailed note on child abuse. Question number 11, explain the status of women in different ages. Question number 12, which problem are faced by girls these days? What measures do you suggest to improve their position? Question number 13, who are working women? Explain their causes of being working women. Explain problems of working women. Question number 14, what are the consequences or effects of employment of working women? Now यूनिट 4 के अंदर टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मेंट बाय पॉवर्टी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 16, how can we eradicate poverty? Discuss the measures taken by the government in the eradication of poverty. Question number 17, what is corruption? Explain elements and forms of corruption. Question number 18, describe major causes of corruption. Also give the ways to remove corruption. Question number 19, what do you know about the problems of aged? Explain the status of aged in India. Question number 20, write a detailed note on the problems of aged. Question number 21, what do you understand by the communalism or communal conflict? Discuss the causes and consequences of communalism. Give suggestions to curb communalism. Question number 22, explain in brief about Hindu-Muslim communal conflict. So total 22 questions है जो आपने अपने सोशियोलॉजी 6 सेमेस्टर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में लिखकर प्रैक्टिस कर लिए देन यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। एंड में मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैच किया है, प्लीज़ एक बार रीडिंग देकर जरूर देखना कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया क्वेश्चंस वैसे ही आपको मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं यूनिट वाइज आप रीड करके देखना, आपको वही क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आपको कॉलेजेस में कोई क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए गए हैं या फिर आप साइट पे भी कोई चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ पर आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन दिखेंगे जिस पैटर्न से मैंने आपको समझाया कि आप वहाँ पर एक चैप्टर स्किप कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.